बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो होंडा CB150F के बारे में है। अगर आपके पास होंडा CB150F पहले से है या फिर आपके माइंड में है कि आप होंडा CB150F को ख़रीदना चाहते हैं, आपको पसंद है क्योंकि इस बाइक की लुक ऐसी है, इसके अंदर आपको सामने से बैक से इसको बहुत सारी चीज़ें ऐसी आपको नज़र आती हैं, एक बड़ा हैवी किस्म का आपको बाइक नज़र आता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको होंडा CB150F के प्रॉस एंड कॉन्स बताऊंगा, इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बताऊंगा। कुछ फ़ायदे दोस्तों इसके अंदर इसकी बॉडी से लेकर इसकी प्रॉब्लम्स के बारे में हैं। इसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको नज़र आती हैं। एक फैमिली वाला बंदा हो या कोई भी पर्सन, कोई बाइकर है, लॉन्ग रूट करता है या शहर के अंदर बाइक चलाने हो, बहुत सारी चीज़ें उसके जहन के अंदर आती हैं जब उसने एक बाइक को ख़रीदना होता है। आज की वीडियो होंडा CB150F की इन्हीं प्रॉब्लम्स के बारे में है। तो चले आए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मुझे हमाद कहते हैं और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इजी टेक इन्फो। सबसे पहले दोस्तों, मैंने होंडा CB150F आज से तकरीबन साल एक पहले मैंने ख़रीदना था। जब मैंने अपनी सुजुकी GS150 जो मेरे पास स्पेशल एडिशन था वो मैंने सेल आउट किया। सेल आउट करने के बाद मेरे पास यामाहा YB125Z आया, मुझे पसंद नहीं आया तो मैं और बाइक्स की तरफ जाना शुरू हो गया। अब मेरे माइंड के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती थी जिनको लेकर मैं उस बाइक को परखता था, उसको देखता था। तो उसके अंदर 150cc के अंदर, क्योंकि जो मैंने यामाहा YB125Z यूज़ किया था वो बहुत ज़्यादा अंडर पावर था। मैं कोई पावर वाली बाइक ख़रीदना चाहता था जो कि मैंने पहले यूज़ की थी GS150। तो इस हिसाब से CB150F जो है वो उस सांचे में पूरा आता था। इसको मैंने देखा तो मैंने दोस्तों इसके बारे में सोचना शुरू किया। मैंने इसकी वीडियोस देखी, शोरूम पे जाके मैंने इसको देखा। तो मैंने क्या क्या चीज़ें दोस्तों देख के तो इस बाइक को मैंने छोड़ दिया। और इसके अंदर इसके अलावा और भी एक दो टूर मैंने जो इस बाइक के ऊपर किए, उसके अंदर से भी जो चीज़ें मैंने देखी वो सारी की सारी चीज़ें दोस्तों मैं आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। सबसे पहला दोस्तों जो इसके अंदर मेन प्रॉब्लम है होंडा CB150F के अंदर कि ये एक फैमिली बाइक नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आप सबसे पहले इसका जो पेट्रोल टैंक है, पेट्रोल टैंक जो है दोस्तों वो ऊंचा है काफ़ी ज़्यादा। जब आप इसके ऊपर बैठते हैं आप तो बिल्कुल कंफर्टेबली बैठ जाते हैं, आपको तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब जो पर्सन बीवी बच्चों वाले हैं, आप अपनी वाइफ को पीछे नहीं बिठा सकते, बहुत ऊंचा हो जाता है। बच्चों को आगे नहीं बिठा सकते। जिस तरह के आप सुजुकी GS150 के अंदर या सुजुकी GR150 के अंदर या GD110 के अंदर आप बच्चों को बिठा सकते हैं, फैमिली बाइक है। इस तरह से आप इसको एज ए फैमिली बाइक यूज़ नहीं कर सकते। आपके माइंड में अगर हो कि मैं अपने बच्चों को स्कूल छोड़ दूं या इसके ऊपर ले आऊं, पीछे तो बच्चों को आप बिठा लेंगे लेकिन आप टैंकी पर नहीं बिठा सकेंगे। दूसरी जो चीज़ आ जाती है दोस्तों, इसके हैंडल बार के ऊपर जहां पर इसकी असम्बलीज फिट हैं, बहुत सारे लोग जो हैं जब सामान कैरेज वगैरह ख़रीदते हैं, शॉपर होते हैं, शॉपर के अंदर सामान होता है तो वो हैंडल के ऊपर टांग लेते हैं। दोस्तों, आप होंडा CB150 के अंदर कोई भी ऐसी चीज़ शॉपर के ऊपर लटका नहीं सकते हैं। हैंडल बार के ऊपर आप लगा ही नहीं सकते हैं, उसको लटका ही नहीं सकते, हैंग नहीं कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों इसका जो हैंडल बार है उसके साथ इसका जो पेट्रोल टैंक है, पेट्रोल टैंक के साथ दोस्तों इसके विंग्स लगे हुए हैं। वो जो विंग्स हैं, जब आप हैंडल को मोड़ते हैं तो वो जो शॉपर आपने लटकाए होते हैं राइट साइड पर या लेफ्ट साइड के ऊपर, तो वो आपके और टैंकी के दरमियान में फंस जाते हैं, जिससे अगर कोई भारी चीज़ हो तो वो हैंडल मुड़ता ही नहीं है। तो इससे नुकसान होने का अंदेशा है, एक्सीडेंट होने का अंदेशा है। तो इस वजह से एक ये प्रॉब्लम इसके अंदर बहुत ज़्यादा आ जाती है। अब दोस्तों दूसरी जो चीज़ आती है वो ये है दोस्तों कि आप लोग जिस तरह से आप सुजुकी GS150 को देखते हैं, एक क्लासिक किस्म की बाइक है। आप जिस तरह आप सुजुकी GR150 को देखते हैं, मैं उन दोस्तों को बिल्कुल भी नीचे नहीं कर रहा, उनकी बात मैं डिनाई नहीं कर रहा।
बहुत अच्छा होंडा CB 150F एक खूबसूरत बाइक है, बहुत ज़बरदस्त किस्म का बाइक है। इसके अंदर कोई मैं इस तरह की बात नहीं कर रहा, लेकिन हर पर्सन का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है, सोचने का अंदाज़ होता है। होंडा CB 150F की जिस तरह से रोड अट्रैक्शन होनी चाहिए उस तरह की रोड अट्रैक्शन होंडा वाले इसके अंदर पैदा नहीं कर सके हैं। जी हाँ दोस्तों, आप इस बाइक को बैक साइड से देखें। सबसे पहले जो इसके अंदर ख़राब चीज़ है, मुझे इसका सलेंसर ही नहीं पसंद है। इंतहाई बड़ा सलेंसर इन्होंने लगाया हुआ है। वो अलहदा बात है कि आप इस बाइक को लें आफ्टर मार्केट, इसके अंदर आप सलेंसर इंस्टॉल करवा सकते हैं अपनी मर्ज़ी का। लेकिन जब इंसान तकरीबन 5 लाख रुपए की ये दोस्तों बाइक है, 4.5-5 लाख रुपए की ये बाइक पड़ जाती है, तो इतने पैसे खर्चने के बाद भी अगर आपको सलेंसर के ऊपर पैसे खर्चने का पड़ जाते हैं तो दोस्तों आपको क्या फ़ायदा इन पैसों के खर्चने का। तो यहाँ पर दोस्तों मैं कहता हूँ कि इसमें रोड अट्रैक्शन नाम की कोई चीज़ भी नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पर तीसरी चीज़ आ जाती है सबसे बड़ी, और वो इसका प्रॉब्लम है इसकी फ्यूल एवरेज को लेके। जी हाँ दोस्तों, अगर तो आप बाइकर हैं, अब बाइक को लॉन्ग रूट के ऊपर यूज़ करते हैं, आप 200, 300, 500 किलोमीटर आप चलाते हैं रोज़ का, या जब भी आप चलाते हैं, तो आप अपने माइंड में इस चीज़ को रखें कि आप के जेब में ठीक ठाक पैसे होने चाहिए इसके फ्यूल के लिए। इसकी जो फ्यूल एवरेज दोस्तों आती है वो 25 किलोमीटर से लेके तो 35 किलोमीटर तक है। इससे ऊपर इसकी फ्यूल एवरेज नहीं आ सकती है। मेरे चैनल के ऊपर बहुत सारे मेरे ऐसे मोहतरम दोस्त हैं, वो कहते हैं कि जी हम इससे 55 किलोमीटर एवरेज ले लेते हैं। तो दोस्तों मेरा नहीं ख्याल कि इसकी एवरेज जो है वो 55 तक जा सकती हो। तो यहाँ पर फ्यूल एवरेज को लेके भी आपके माइंड में ये होना चाहिए कि इसकी फ्यूल एवरेज उस तरह से नहीं है जिस तरह से 150 जो GS है या फिर GR है, उनकी एवरेज इससे बहुत ज़्यादा ऊपर है, इससे बेहतर है। अब दोस्तों यहाँ पर एक और चीज़ आ जाती है, यहाँ पर इसके जो बॉडी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो एंड हो जाते हैं। बाकी सारी चीज़ें इसकी बॉडी से रिलेटेड बिल्कुल ठीक है। इसके अंदर आपको बहुत ही खूबसूरत किस्म का दोस्तों वाइज़र मिलता है। इसकी लाइट बहुत ही कमाल की है, हेलोजन बल्ब है। इसके इंडिकेटर जो हैं वो फ्लेक्सिबल हैं, मुड़ जाते हैं, इतनी आसानी से टूटने वाले नहीं हैं। फ्रंट फेंडर, बैक फेंडर आपको हार्ड प्लास्टिक के अंदर मिलता है। अलॉय रिम दोस्तों आपको मिलती हैं। ब्रेकिंग कैपेसिटी के अंदर बहुत ही कमाल का है, ज़बरदस्त है। इसके अंदर आपको फ्रंट पर डिस्क ब्रेक मिलती है, बैक के ऊपर आपको दोस्तों ड्रम ब्रेक मिलती है। ब्रेकिंग के हवाले से कोई भी इस तरह की इसकी कोई शिकायत नहीं है। साउंड वाइज आप लोगों को दोस्तों पता है कि इसका जो साउंड है वो होंडा सिंपल 1 to 5 हो या आपका गोल्ड एडिशन हो या जोन सा भी हो, उन सब के अंदर इसकी साउंड तकरीबन ऑलमोस्ट एक ही तरह की है। ठीक है, इस चीज़ को आपने बिल्कुल पहले से माइंड में रखना है। अब दोस्तों ये तमाम चीज़ें देख लेने के बाद आपको एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि अब जो इसके जो प्रॉब्लम्स मैं आपको बताने लगा हूँ, ये प्रॉब्लम्स आते हैं आफ्टर परचेजिंग CB 150F। आप दोस्तों अगर 0 मीटर बाइक ख़रीद रहे हैं तो ये प्रॉब्लम्स तब भी उसमें हो सकते हैं, और अगर आप किसी शोरूम से यूज्ड बाइक ख़रीद रहे हैं तो तब तो आप लोगों को ये वाले जो मसाइल हैं वो लाजमन से CB 150F के अंदर देखने हैं, और इसके देखे बगैर, इनको चेक किए बगैर आपने अपने बाइक को नहीं ख़रीदना। ठीक है दोस्तों, सबसे पहला जो दोस्तों मसला इसके अंदर आता है वो इसके स्पीडोमीटर का है। दोस्तों इसका स्पीडोमीटर देखने में बहुत खूबसूरत है। आपको इसके मीटर के अंदर तकरीबन ऑलमोस्ट हर चीज़ मिल जाती है। इसके मीटर के अंदर दोस्तों आपको स्पीडोमीटर भी मिलता है, RPM मीटर भी मिलता है। RPM मीटर से रिलेटेड भी ये प्रॉब्लम आ सकती है, स्पीडोमीटर से रिलेटेड तो ये प्रॉब्लम है ही है। प्रॉब्लम ये है दोस्तों कि 10 पर, 20 पर, 30 पर, ठीक है, इसकी सुई जो है ना वो कांपना शुरू हो जाती है, कांपती है, ऊपर से लेके नीचे तक ये कांपती है। और 30 के बाद जब आप थोड़ा सा तेज़ बाइक चलाते हैं तो वहाँ पर ये ठीक हो जाती है। हम लोग, मेरे दोस्त ने जब बाइक ख़रीदा, मैं उनके साथ ही था, ख़रीद कर जब लेकर आए हैं इसको बाइक को, रास्ते में ही हम लोगों को पता चल गया था कि इसके जो स्पीडोमीटर की सुई है वो प्रॉब्लम कर रही है। दोस्तों आप खुद सोचें कि 4.5 लाख रुपए का ये बाइक है और उसके अंदर स्पीडोमीटर में प्रॉब्लम आ जाए, इंसान क्या सोचता है, इतने पैसे खर्चने का मुझे क्या फ़ायदा हुआ। बहरहाल वो हम लोग ले के गए,
उसको चेक करवाया। शोरूम वाले भी ये कहते थे कि जी ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा, लेकिन वो प्रॉब्लम इस तरह का ठीक होने वाला नहीं था। हमने उन्हें कहा कि आप हमें गोलियां दे रहे हैं, इसको ठीक करके हमें दे, इस तरह करनी है। होंडा का बाइक हमने ख़रीदा है और 0 मीटर लिया है, 0 मीटर के अंदर ये कैसे प्रॉब्लम आ गई है। तो दोस्तों उन्होंने हम लोगों को टाइम दिया कि आप इस टाइम के ऊपर आ जाएं, हम आपको आपका मीटर ही रिप्लेस कर देंगे। तो बहरहाल 1 हफ्ते के बाद हम लोग दोबारा, हमें बुलाया गया, हम लोग गए, देखा, उन्होंने वहाँ पर उसको चेक किया और वहीं पर एक मिस्त्री ने कहा कि मीटर चेक करवाने से पहले इसकी जो केबल है, स्पीडोमीटर की जो केबल है उसको चेंज करके देखें, जेन्युइन केबल इसकी जो दूसरी है वो लगा के देखें। अगर तो ये ठीक हो जाता है तो ठीक है, अदरवाइज मीटर तो आपने चेंज करना ही है। तो दोस्तों वो मैंने फिर केबल लगाने से हमारा ये मसला बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल सही हो गया। तो दोस्तों बताने का मकसद ये है कि पहले अगर आप ख़रीद रहे हैं तो ये चीज़ चेक करें, और अगर वो प्रॉब्लम आपके बाइक में आ रही है तो इसको पहले केबल लगा के देख लें। तो दोस्तों इसके बाद जो चीज़ आ जाती है वो है इसके बैक व्हील के अंदर प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है इसके अंदर दोस्तों? ना ही इसके बैरिंग की कोई प्रॉब्लम है। मैं आपको मेन बात बताता हूँ। सबसे पहले मेन बात, इसके अंदर जो इसका पिछला व्हील है, व्हील के अंदर हब होता है। हब का जो ड्रम है दोस्तों, ड्रम के अंदर बैरिंग फिट होता है, और बैरिंग के अंदर दोस्तों कोन होती है। वो कोन का मसला होता है। उस कोन के मसले की वजह से जब आप बाइक चलाते हैं, जब आप ब्रेक लगाते हैं, ब्रेक को नीचे करते हैं, आगे से पुश करते हैं, तो इसके अंदर टक टक की आवाज़ आती है। वो बैरिंग की भी आवाज़ नहीं, किसी भी चीज़ की नहीं है दोस्तों। ये प्रॉब्लम हम लोगों ने पिछला व्हील रिप्लेस करके तो तब ठीक हुआ था, अदरवाइज बैरिंग भी चेंज कर लिया था, सब कुछ करके देख लिया था, ये मसला हमारा हल नहीं हुआ था। इसके बाद दोस्तों इसके अंदर जो मेन प्रॉब्लम आ जाती है वो है इसके मॉर्निंग पर, सुबह के टाइम जब आप सर्दियों में स्पेशली इसको स्टार्ट करते हैं तो पहला सलफ, दूसरा सलफ, तीसरे सलफ पे जाके ये स्टार्ट होता है, और फौरी तौर पे आप अगर इसको रेस दें तो फिर ये बंद हो जाता है। ये प्रॉब्लम उस वक्त ज़्यादा आती है अगर आपका बाइक रात को पूरी रात खड़ा रहा है, या फिर आप ज़्यादा देर तक इस बाइक को खड़ा रखते हैं किसी जगह के ऊपर, उसके बाद जब आप इसको चलाते हैं तो उस वक्त ये बाइक स्टार्ट नहीं होता। इसका जो सबसे बड़ा जो मेन मसला आ जाता है कि आपको इसको आइडल पे रखना पड़ता है। इसकी जो रेस है उसको थोड़ा सा दोस्तों यही 0.05% इसकी रेस बढ़ा दें, जिससे फिर आपका ये प्रॉब्लम 95% कम हो जाएगा। अदरवाइज़ दोस्तों ये प्रॉब्लम आपके साथ आता रहेगा। इसके सेल्फ के अंदर मेरे पास सिंपल CG125 सेल्फ स्टार्ट वाला भी है, उसके अंदर भी सुबह भाई मेरा उठ के सेल्फ लगा रहा होता है तो वो स्टार्ट होने में मसला पैदा करता है। अब दोस्तों यहाँ पर अगली जो प्रॉब्लम है वो इंतहाई अहम है, वो ये है कि नई बाइक के अंदर काला धुआं निकल रहा है। जी हाँ दोस्तों, नई बाइक के अंदर, और मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हुआ। दोस्त का बाइक था, वो तो बहुत ही ज़्यादा परेशान था, लेकिन मैं भी परेशान हो गया कि नई बाइक के अंदर दोस्तों काला धुआं कैसे निकलना शुरू हो गया। GS में तो आज तक नहीं निकला। तो दोस्तों वो प्रॉब्लम असल में मैं आपको बताता हूँ क्या थी। इसके अंदर जो इसकी एयर फिल्टर है, गत्ते वाला फिल्टर होता है, ठीक है। अगर आप उस फिल्टर को साफ़ रखते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपका बाइक जो है वो काला धुआं ना दे, तो उस फिल्टर को आप अच्छी किस्म वाला फोम वाला फ़िल्टर लगवाएं, आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। ये रिंगों से रिलेटेड कोई मसला नहीं है। बहुत सारे दोस्त ये समझ बैठते हैं, और हमारे यहाँ इतने जाहिल किस्म के मिस्त्री हैं कि वो कुछ भी नहीं देखती और इंजन की रिंगें खोल मारते हैं। तो दोस्तों इन चीज़ों को लेकर अगर आप होंडा CB 150F ख़रीदने जा रहे हैं तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद रही होगी। ठीक है दोस्तों, आज तक के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए बाइक रिव्यू के साथ। उस वक्त तक के लिए हाफिज़ हमाद को इजाज़त दें। अल्लाह पाक हम सब का हामी और नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।